Oh my God. Oh my God, एडी, what happened? क्या तुमने फिर से वही सपना देखा? हाँ, वो नैन्सी, वो अरे प्लीज शांत हो जाओ एडी, प्लीज calm down. हाँ नैन्सी, मैंने फिर से वही सपना देखा. पता नहीं क्यों पर ये सपना मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है. मैं परेशान हो गया हूँ पिछले साल से एक ही एक सपना देख के, और मैं बेचैन हो जाता हूँ वो एक ही सॉन्ग की धुन सुनकर. वो एक ही म्यूजिक मेरे कानों में बजती है सपने में बार बार, पता नहीं क्यों. और फिर बाद में एकदम से ब्लास्ट हो जाता है. वो जलती हुई आग को देखकर नैन्सी मेरा दम घुटता है सपने में. शिट मैन, मैं कैसे इस सपने से पीछा छुड़ाऊं अपना? पर वो म्यूजिक किस तरह की है? नैन्सी, मैं खुद हैरान हूँ कि वो म्यूजिक एग्जैक्टली है किस तरह की. उस म्यूजिक को सुन के मुझे ऐसे लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है अपने तरफ. मेरा दिल दिमाग पूरी तरीके से काम करना बंद हो जाता है. ऐसे लगता है कि उस म्यूजिक की तरफ मैं खींचा चला जाता हूँ अपने आप से. मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है एग्जैक्टली. हे एडी, प्लीज टेंशन लेना बंद करो. डॉक्टर ने पहले ही कहा है ना कि ये बस एक सपना है. तुम इस पे ज्यादा ध्यान मत दो. जस्ट रिलैक्स हो जाओ प्लीज. शायद तुम सही कह रही हो नैन्सी. बाय द वे, वो उस प्रपोजल का क्या हुआ जो तुमने सियोल के जियोन ग्रुप को दिया था? क्या वो हमारे साथ मीटिंग करने के लिए रेडी है? यस एडी, वो लोग मान गए हमारे साथ मीटिंग करने के लिए. और यही बात मैं तुम्हें बताने के लिए तुम्हारे रूम में आ रही थी, पर फिर मुझे तुम्हारी चिकनी की वॉइस सुनाई दी. ओह या, आई एम सॉरी उसके लिए. इट्स ओके. बाय द वे, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज हम दोनों को कोरिया के लिए निकलना होगा, क्योंकि कल हमारे जियोन ग्रुप के साथ मीटिंग है. वेल डन, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारी कंपनी के लिए. वैसे मैंने वैसे जियोन ग्रुप कंपनी के बारे में बहुत कुछ सुना है. वाकई जियोन ग्रुप कंपनी कोरिया में नंबर 1 पोजीशन पे है. अब फेस टू फेस मिल भी लेंगे उनसे. नैन्सी, क्या तुम भूल गई हो हमारी भी कंपनी टॉप 10 में आती है यूएसए में? तो फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी तो उनके लिए भी हुई ना हमारे साथ काम करके. तुमने सही कहा. चलो उठो, फ्रेश हो जाओ. थोड़ी देर में हमारी फ्लाइट है सियोल के लिए. नाइट तक हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे. क्या मैं वहाँ पे पहले भी कभी गया हूँ क्या वहाँ? नहीं तो फिर क्यों मुझे इतनी बेचैनी हो रही है? ओहो एडी, तुम फिर से ज्यादा सोचने लगे. चलो उठो, जाओ, फ्रेश हो जाओ. बाय. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. ओह हेलो एवरीवन, प्लीज बैठ जाओ आप. थैंक यू सो मच सर. तो आप सबको पता ही है कि हमने ये मीटिंग क्यों रखवाई है. यस सर, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए. ओह मिस्टर वेन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ओह हेलो मिस्टर जेहोक. हेलो मिस्टर शुगा. हेलो मिस्टर नामजून. नाइस टू मीट यू. हेलो मिस्टर वेन. पर आपने अभी तक नहीं बताया कि आप यहाँ क्या कर रहे हो. ओह मिस्टर शुगा, वो क्या है ना, आपके न्यू प्रोजेक्ट में मैं भी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए. बिकॉज ऑफ आपकी कंपनी लॉस्ट में जा रही है फिलहाल, इसलिए. एक्सक्यूज मी. जहाँ तक हमें पता है मिस्टर वेन, आपकी कंपनी पिछले 1 साल से लॉस में है और हम ऐसे कंपनी के साथ डील करके कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. मिस्टर नामजून, आप मेरे कंपनी को ऐसे जज नहीं कर सकते. आई नो कि पिछले साल से मेरी कंपनी थोड़ी लॉस में जा रही है, पर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मुझे भी आपके इस न्यू प्रोजेक्ट में शामिल कर लीजिए. इट्स माय रिक्वेस्ट प्लीज सर. इंटरेस्टिंग. ओके मिस्टर वेन, लेट्स कोलैब दिस प्रोजेक्ट. ओह थैंक यू सो मच मिस्टर शुगा. और मिस्टर वेन, हमारे न्यू इन्वेस्टर भी आ रहे हैं कल. उनकी कंपनी भी हमारे साथ कोलैब होने वाली है इस न्यू प्रोजेक्ट में. ओह अच्छा, नाइस. वैसे वो न्यू इन्वेस्टर कौन है सर? एक्चुअली वो कल यूएसए से आ रहे हैं. आपने मिस नैन्सी का नाम तो सुना ही होगा ना, द ग्रेट बिजनेस वुमेन. टॉप 10 में आती है उनकी कंपनी यूएसए में. आती होंगी सर, पर आपको नहीं लगता कि हमें मिस नैन्सी के साथ नहीं करनी चाहिए ये डील? और आपको ऐसे क्यों लगता है मिस्टर वेन? एक्सप्लेन प्लीज. देखिए मिस्टर जेहो, वो एक लड़की है और उनके बस की बात नहीं होंगी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का. सीरियसली मिस्टर वेन, जस्ट बिकॉज वो एक वुमेन है, मैन नहीं, तो आप उनके टैलेंट को ऐसे जज करेंगे? ऐसी बात नहीं है मिस्टर शुगा. हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, पॉइंट ये है. एक्सक्यूज मी मिस्टर वेन, शायद आपको पता नहीं होगा उनके बिजनेस और उनके वर्क के बारे में.
उनकी कंपनी यूएसए में टॉप 10 में आती है मिस्टर वेन, आपकी कंपनी से भी आगे है। तो यहाँ पे रिस्क उठाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आंख बंद करके उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं हम सब। एग्जैक्टली, हम उनको कभी पर्सनली ऐसे मिले नहीं है या फिर उनके साथ कभी डील की है, पर उनके कंपनी के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। हमें खुशी होंगे उनके साथ काम करके। मन तो कर रहा है कि तुम सब जियोन्स को एक के बाद एक करके मार डालूं, जैसे उस जियोन जंगकुक को मारा था 2 साल पहले। पर मुझे अफसोस है कि शांति से काम करना होगा इन जियोन्स के साथ और इनके न्यू प्रोजेक्ट के साथ। अगर मेरी कंपनी लॉस में नहीं होती ना आज, तो मैं इन सब जियोन्स को एक एक करके कुचल देता रहता। पर मुझे शांति से काम करना होगा ताकि ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए और फिर से मेरी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। मिस्टर वेन, आप कहाँ खो गए हो? क्या हुआ? सॉरी सर। ठीक है, अगर आप सब लोगों को मिस नैन्सी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी तो मुझे भी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस नैन्सी के साथ। ओके मिस्टर वेन, सो डील। यस मिस्टर जेहोप। ओके, तो मीटिंग को यहाँ पे ही एंड करते हैं, बाकी का डिस्कशन कल करते हैं जब मिस नैन्सी यहाँ पे आ जाएंगी। ओके सर। ओके, सो नाउ मीटिंग डिसमिस, कल मिलते हैं। मुझे लगा अभी तक तुम सो गई हो। नहीं ना, मैं नहीं सोई। वैसे मॉम्स बता रही थी कि आज तुम्हारी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। हाँ ताया थी, पर जो न्यू बिजनेस पार्टनर है वो कल आने वाली है। ओह अच्छा। वैसे ताया तुम भी क्यों नहीं ऑफिस ज्वाइन कर लेती मेरे साथ? नहीं होबी, मेरी इच्छा नहीं होती, पर ऐसे दिन रात एक ही रूम में बंद रहना कोई अच्छी बात नहीं है ताया। पर मेरे लिए यही अच्छा है होबी। इस रूम से मेरी और कुकी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। ठीक है ताया, मैं जा रहा हूँ, तुम सो जाओ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट होबी। मुझे क्यों बार बार ये महसूस हो रहा है कि मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ। मुझे क्यों ऐसी अजीब से बेचैनी हो रही है। इस जगह को देखकर ऐसे लगता है कि मैं इस जगह पे पहले भी आया हूँ। ये जो अजीब सी फीलिंग है मेरे दिल दिमाग को अच्छे से रहने नहीं दे रही है। आखिर क्या रिश्ता है इस सियोल सिटी से मेरा? क्यों मुझे इतना अपना सा फीलिंग हो रहा है इधर आके? एडी, एडी, एडी। हाँ, क्या हुआ? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो नैन्सी? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ। लेट इट बी। चलो अब यहाँ से चलते हैं। ठीक है, चलो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।